नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। आज स्पेशल विशेष बुक का रिव्यू करेंगे हम। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति प्रागैतिहासिक काल से एकीकरण तक, यानी प्रागैतिहासिक काल से लगाकर राजस्थान के एकीकरण तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। नवीन, समग्र एवं प्रामाणिक विश्लेषण आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेगा, यानी संपूर्ण जानकारी इस बुक की आपको मिलेगी। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिए। RAS कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, शिक्षक ग्रेड सेकेंड, शिक्षक ग्रेड थर्ड, रीट, CET, HM, पुलिस उप निरीक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान हाईकोर्ट, वन रक्षक, वनपाल, पुस्तकालय अध्यक्ष व राजस्थान के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी महत्वपूर्ण किताब। लेखक इसके पप्पू सिंह जी प्रजापति, जो इतिहास के विशेषज्ञ, डॉक्टर श्री राम नायक और कुलदीप फैनिन सर, इन्होंने मिलकर इस किताब का लेखन कार्य किया है। फर्स्ट एडिशन है बुक का, क्लासिक प्रिंट सीरीज की बेस्ट सेलर बुक है। लेखक परिचय आपको पप्पू सिंह जी प्रजापति के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको कवर पृष्ठ में मिल जाएगी, और डॉक्टर श्रीराम नायक जो लेखक है इनके बारे में जानकारी, और कुलदीप फैनिन सर इनके बारे में जानकारी आपको कवर पृष्ठ में बैक साइड में मिल जाएगी। रॉयल पब्लिकेशन की बुक है और प्रिंट रेट आपको 499 रुपये दे रखी है। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन भी इस बुक को खरीद सकते हैं। किसी भी किताब का मेन आधार होता है उसकी अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका की बात करते हैं, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय पहले टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा टॉपिक राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक, पुरालेखी एवं साहित्यिक स्रोत। तीसरा टॉपिक राजस्थान का प्राक एवं आद्य इतिहास, यानी प्री एंड प्रो हिस्ट्री। चौथा टॉपिक प्रमुख सभ्यता स्थल, यानी राजस्थान की जितनी भी सभ्यता स्थल है संपूर्ण जानकारी आपको इस टॉपिक में मिल जाएगी। पांचवा टॉपिक राजस्थान वैदिक आर्य सभ्यता से राजपूतों के अभ्युदय तक। छठा टॉपिक गुर्जर प्रतिहार वंश। सातवां टॉपिक चौहान वंश। आठवां टॉपिक गुहिल सिसोदिया वंश। नौवां टॉपिक कच्छवा वंश। 10वां टॉपिक राठौड़ वंश। 11वां टॉपिक अन्य महत्वपूर्ण राजवंश, भाटी, जाट, यादव, टोंक का मुस्लिम राज्य, झाला राजवंश। 12वां टॉपिक प्राचीन राजस्थान की शासन व्यवस्था, समाज, धर्म एवं संस्कृति। 13वां टॉपिक मुस्लिम प्रतिरोध, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, राणा रतन सिंह, कानड़देव, राणा सांगा, राव मालदेव, रावचंद्र सेन और महाराणा प्रताप। 14वां टॉपिक राजपूत मुगल सहयोग, मानसिंह कछवा, राय सिंह, महाराणा राज सिंह, मिर्जा अजय सिंह और जसवंत सिंह। 15वां टॉपिक मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था। 16वां टॉपिक मध्यकालीन राजस्थान समाज एवं संस्कृति। 17वां टॉपिक सामंती प्रथा। 18वां टॉपिक आधुनिक राजस्थान, उत्तर मुगल कालीन परिस्थितियां, मराठों का प्रसार एवं प्रभाव। 19वां टॉपिक ब्रिटिश सत्ता की स्थापना एवं परमोच्चता। 20वां टॉपिक राजस्थान 1857 की क्रांति। 21वां टॉपिक ब्रिटिश कालीन राजस्थान में सामाजिक सुधार एवं जागृति। 22वां टॉपिक ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक एवं आर्थिक प्रभाव। 23वां टॉपिक आधुनिक शिक्षा का प्रसार एवं समाचार पत्र। 24वां टॉपिक किसान एवं जनजातीय आंदोलन। 25वां टॉपिक क्रांतिकारी आंदोलन। 26वां टॉपिक राजस्थान में प्रारंभिक जन जागृति एवं राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। 27वां टॉपिक प्रजामंडल आंदोलन। 28वां टॉपिक राजस्थान का एकीकरण। 558 पृष्ठ में आपका राजस्थान का इतिहास इस बुक से कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी के रूप में। राजस्थान कला संस्कृति की बात करते हैं। पहला टॉपिक मूर्तिकला परंपरा। दूसरा टॉपिक मंदिर स्थापत्य। तीसरा टॉपिक राजस्थान के दुर्ग। चौथा टॉपिक राजस्थान के महल एवं हवेलियाँ। 5वां टॉपिक राजस्थान मस्जिद, दरगाह, मीनारे, मकबरे, स्तंभ एवं छत्रियाँ। छठा टॉपिक राजस्थान जल स्थापत्य, बावड़िया एवं उद्यान। 7वां टॉपिक राजस्थान संत संप्रदाय, लोक देवता एवं लोक देवियाँ। 8वां टॉपिक राजस्थान की चित्रकला परंपरा, विभिन्न शैलियों एवं लोक चित्रकला। 9वां टॉपिक राजस्थान हस्तशिल्प। 10वां टॉपिक राजस्थान की शास्त्रीय संगीत परंपरा एवं लोक गायन शैलियाँ। 11वां टॉपिक राजस्थान के लोकगीत। 12वां टॉपिक राजस्थान के लोक नाट्य। 13वां टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य। 14वां टॉपिक राजस्थान लोक वाद्य यंत्र। 15वां टॉपिक राजस्थान त्योहार, मेले एवं रीति रिवाज। 16वां टॉपिक राजस्थान वेशभूषा एवं आभूषण। 17वां टॉपिक राजस्थान भाषा एवं बोलियाँ। 18वां टॉपिक राजस्थानी साहित्य, आदिकालीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक साहित्य। 19वां टॉपिक राजस्थान की जनजातियाँ। 20वां टॉपिक राजस्थान में पर्यटन उद्योग और परिशिष्ट प्रमुख इतिहासकार। संदर्भ ग्रंथों की सूची। 268 पृष्ठ में राजस्थान की कला एवं संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी। इस बुक को ऑनलाइन आप दिए गए नंबर से भी मंगवा सकते हैं ऑर्डर करके। इस किताब में पहला टॉपिक आपको राजस्थान ऐतिहासिक परिचय थ्योरी के रूप में कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगी। राजस्थान का शुरुआत में क्या नाम था, जैसे राजस्थान नाम से जाना जाता था राजस्थान को, फिर राजस्थानी नाम बना, और राजस्थानी से राजस्थान कब बना, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस बुक में मिलेगी।
जैसे राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। तो इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और राजस्थान नाम स्वीकार 26 जनवरी 1950 किया गया। तो आपको कुल मिला के एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब यही से बनेंगे, यानी छोड़ा कुछ भी नहीं गया है। थ्योरी के रूप में कंप्लीट सामग्री आपको इस बुक में मिलेगी। राजस्थान में बेस्ट सेलर के रूप में किताब है ये। सारणी के माध्यम से राजस्थानी लोक गाथा को तुलनात्मक परिचय दे रखा है आपको इस किताब के अंदर। लोक गाथा का नाम, लोक गाथा के प्रकार, लोक गाथा का आधार, रचनाकाल, गायकों की जाति और वाद्य यंत्र जिनका प्रयोग वे गाते समय करते थे और गाए जाने वाले क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। जैसे बगड़ावत, बाबूजी, गोगाजी और तेजाजी, डूंगजी, जवाहर जी, इनकी लोक गाथा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको सारणी के माध्यम से इस बुक में दे रखी है। आपको अलग अलग एक एक चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण जानकारी एक साथ मिल जाएगी इस बुक में। प्रमुख देसी रियासतें और राजवंश, यानी देसी रियासतें जैसे दे रखी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर सिसोदिया गोहिल वंश। तो इस प्रकार से हाड़ा चौहान वंश कोटा बूंदी के अंदर रहते थे। देवड़ा चौहान वंश सिरोही, गरौली। तो इस प्रकार से कछुआ जो जयपुर अलवर के अंदर रहते थे। राठौड़ जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ में रहते थे। तो प्रमुख देसी रियासतें एवं राजवंश के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में दे रखी है। राजस्थान प्राचीन और वर्तमान स्थिति, तो राजस्थान की प्राचीन स्थिति जैसे मत्स्य जनपद, कुरु, शिवी, मालव, सुरसेन और जांगल प्रदेश थे, उनका वर्तमान नाम आपको व्यवस्थित तरीके से इस बुक में दे रखा है। तो इस प्रकार की जानकारी आपको इस बुक में थ्योरी के रूप में मिल जाएगी कंप्लीट रूप से। दूसरा अध्याय आपको राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेख संग्रहण से संबंधित इतिहास के स्रोत, जैसे पुरातात्विक स्रोत के अंदर शिलालेख, दानपत्र, मुद्राएं और पुरालेख आते हैं। और साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, जैन चारण, ब्राह्मण साहित्य, लोक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण, इस प्रकार की जानकारी आपको एक बुक में देखने को मिल जाएगी। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से स्रोत आते हैं उनसे संबंधित जानकारी, जैसे पुरातात्विक स्रोत में मृदभांड, औजार, उपकरण, शैलचित्र, शिलालेख, सिक्के, स्मारक, दुर्ग, स्तूप, मंदिर आदि, मूर्तियां आदि आते हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों से संबंधित जानकारी आपको थ्योरी के रूप में कंप्लीट इस बुक में मिलेगी। राजस्थान प्राक एवं आद्य इतिहास, प्री एंड प्रो हिस्ट्री, एक सर्वेक्षण यानी पुरातात्विक संस्कृति से खोज से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। छठा टॉपिक आपको गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे चीनी यात्री वेनसांग, प्रत्यार वंश से संबंधित आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी। प्रत्यार के मूल निवास से संबंधित जानकारी, हरिश्चंद्र, रोहिलादी से संबंधित आपको डायग्राम के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दे रखी है इस बुक में। घटियाला शिलालेख से संबंधित और कुक से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रखा है। 13वां टॉपिक राजपूत मुस्लिम प्रतिरोध, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, राणा रतन सिंह, कानड़देव, राणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। जैसे पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रारंभ जीवन से लगाकर प्रारंभिक विजयों से लगाकर संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में डिटेल से देखने को मिल जाएगी। जालोर के कानड़देव की जानकारी संपूर्ण दे रखी है। राव मालदेव से संबंधित मालदेव के पुत्र राम उदय सिंह और चंद्रसेन से संबंधित जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी डिटेल से। ये राव चंद्रसेन की संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, जो राव मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे। जोधपुर दुर्ग पर अधिकार के समय कौन कौन से युद्ध हुए थे, उन युद्ध से संबंधित जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी, जैसे 5 नड़े का युद्ध, कंसारों के पोल का युद्ध, रामपोल का युद्ध, रानीसर पर लड़ाई और चौकेलाव की लड़ाई। ये ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिल्कुल हाईलाइट में ये इस प्रकार के प्रश्न आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576, मुगल सेना और राजपूत सेना संबंधित एक प्रश्न हर एग्जाम पूछा जाता है, तो उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी डिटेल से। 14 टॉपिक दे रखा आपको मुगल राजपूत सहयोग, मानसिंह, कछुआ, बीकानेर राय सिंह, महाराणा राज सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह, यानी कछुआ राजा मान सिंह के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो सारी थ्योरी कंप्लीट आपको इस बुक में देखने को मिलेगी, यानी एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो कंप्लीट थ्योरी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। 15 टॉपिक मध्यकालीन राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजस्व, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य से संबंधित जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी डिटेल से। मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन। हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 से संबंधित मुगल सेना और राजपूत सेना संबंधित हर एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस डिटेल से इस बुक में देखने को मिलेगी। 16वां टॉपिक मध्यकालीन राजस्थान समाज एवं संस्कृति, यानी आमोद प्रमोद के क्या साधन थे, समाज के अंदर लोग कैसे रहते थे, शुरुआत से लगाकर प्राचीन काल से लगाकर वर्तमान काल तक की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। वस्त्र परिधान से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बहरूपिया से संबंधित या खंगा से संबंधित, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपको जो शायद ही किसी बुक में मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको डिटेल से इस बुक में मिल जाएगी। 17 टॉपिक राजस्थान में सामंती व्यवस्था, राजस्थान में सामंती व्यवस्था से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। 19 टॉपिक ब्रिटिश सत्ता की स्थापना एवं परमोच्चता, अंग्रेजों ने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की उससे संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगी। 1818 ईस्वी से पूर्व राजपूत राज्य द्वारा अंग्रेजों से संधि के प्रयास से संबंधित कौन कौन से प्रयास किए गए, कौन कौन से राज्य ने प्रयास किए अंग्रेजों से संधि करने से, उनसे संबंधित जानकारी आपको इस बुक में डिटेल से मिलेगी। 22 टॉपिक ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक एवं आर्थिक प्रभाव, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस बुक में। पहला टॉपिक कला स्थापत्य मूर्तिकला परंपरा संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी आपको। दूसरा टॉपिक मंदिर स्थापत्य कला, मंदिर संबंधित मंदिर कौन कौन शैली में बने थे, जैसे पंचायत शैली में बने हुए मंदिर, तो इस प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी इस बुक में। राजस्थान मंदिर स्थापत्य, प्रारंभिक मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और प्रारंभिक गुप्त मंदिर कौन कौन से प्रसिद्ध है, जैसे कोटा का चार चौमा मंदिर प्रसिद्ध, इस प्रकार की जानकारी देखने को मिलेगी इस बुक में आपको। तीसरा टॉपिक राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्गों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी इस बुक में। दुर्ग निर्माण की प्राचीन परंपरा शुक्र नीति के अनुसार इस प्रकार की जानकारी मिलेगी आपको। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया, जैसे औद्रुक, पार्वत दुर्ग, इस प्रकार के। तो राजस्थान में दुर्गों की श्रेणियां औद्रुक, पर्वत, धानवन, वन, स्थल, इस प्रकार के संपूर्ण दुर्गों के बारे में जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। पांचवा टॉपिक राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाह, मस्जिदें, मीनार, मकबरे, स्तंभ, छत्रिया, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खान का मकबरा प्रसिद्ध है। देवल, छत्रिया और समाधिया। देवल छत्रिया क्या होती है, 80 खंभों की छत्रिया मुसीमाना की प्रसिद्ध, 84 खंभों की छत्रिया बूंदी के अंदर प्रसिद्ध, गोराधाई की छत्रिया। इस प्रकार से छत्रियों की संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस बुक में आपको। राजस्थान में छठा टॉपिक राजस्थान जल स्थापत्य, बावड़िया, उद्यान से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी इस बुक में आपको। नंबर टॉपिक राजस्थान में हस्तशिल्प, वस्त्र परिधान में हस्तशिल्प से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान में अलग अलग शहरों में रंगाई और छपाई प्रसिद्ध है, तो रंगाई छपाई संबंधित प्रसिद्ध स्थान कौन से, उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। मैदानी और पर्वतीय प्रदेशों के लोकगीत, यानी गीत का नाम, क्षेत्र और गायन के प्रकार से संबंधित लांगुरिया, पंचीड़ा, ढोलामारू, हिचकी, इस प्रकार के लोकगीत अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाते हैं, उनसे संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिलेगी। 11वां टॉपिक राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, प्रसिद्ध लोकगीत कौन से हैं, इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है, तो इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीतों में इडोणी, कांगसिया, गोरबंद, पणिहारी, लूर, ओलू, सुपना, हिचकी, मुमल, कुर्जा, काजलिया, कागा आदि प्रसिद्ध है। 14 टॉपिक राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, लोक वाद्यों के प्रकार अवनदयन, तात वाद्य यंत्र, बादल, मृदंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के लोक वाद्य यंत्र से संबंधित जानकारी डिटेल से मिलेगी इस बुक में। 15 टॉपिक लोकानुरंजन, मेले, त्योहार एवं प्रमुख रीति रिवाज, राजस्थान के मनोरंजन के साधन, जैसे राजस्थान के प्रसिद्ध मेले यानी प्रमुख मेले, पुष्कर मेला, भरतेरी मेला, केलादेव मेला, इस प्रकार की जानकारी डिटेल से मिलेगी इस बुक में। ये डिग्गी का मेला, बेणेश्वर मेला, दशहरा मेला, करणी माता का मेला, जीण माता का मेला, अजमेर उर्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे रखी डिटेल से। शीतला माता का मेला, सीताबाड़ी का मेला, रणथंभौर गणेश मेला, जाम्बेश्वर मेला, बादशाह मेला, ऐसे सारे मेलों के बारे में जानकारी मिलेगी इस बुक में आपको। राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, वीर तेजाजी पशु मेला, श्री बलदेव पशु मेला, बाबा रामदेव पशु मेला, पुष्कर पशु मेला, जसवंत पशु मेला, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। ये राजस्थान के हिंदू धर्म के त्यौहार, गणगौर, गुलाबी गणगौर, गणगौर की सवारी, धिंगा गणगौर, बिना ईसर गणगौर, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी डिटेल से देखने को मिलेगी राजस्थान कला संस्कृति की। राजस्थान के रीति रिवाज संबंधित, जैसे जलवा पूजन, छठ पूजन, पीला पोतड़ा, सुआ, जच्चा, मुंडन, कुमकुम पत्री, इकताई, पाठ बैठाना, बान, बनोला, विवाह और जन्म से संबंधित विभिन्न रीति रिवाज रस्मों की जानकारी मिलेगी इस बुक में आपको डिटेल से। 16वां टॉपिक राजस्थान वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान के अंदर कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, कौन कौन से अंग पे कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, कौन कौन से त्यौहार पे कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। पुरुषों के शिरोवस्त्र दिखा रखे आपको, पाग, पगड़ी, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। मारवाड़ में प्रचलित पाग पगड़ियाँ यानी खिड़किया पगड़िया, तख्तशाही पगड़िया, जसवंतशाही पगड़िया, जालमशाही और जोधपुरी सापा, इस प्रकार की पगड़ियाँ संपूर्ण जानकारी दे रखी है आपको डिटेल से इस बुक में। जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ऐसी जानकारी संपूर्ण मिलेगी आपको इस बुक में। राजस्थानी भाषाएं बोलियाँ, राजस्थानी भाषाएं बोलियाँ संबंधित हर एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, रेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, तो डिटेल से जानकारी आपको मिलेगी राजस्थानी भाषाएं बोलियों के बारे में। ये राजस्थानी इतिहास कला संस्कृति में पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, उनसे संबंधित जानकारी डिटेल से आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। जैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर केंद्रीय मारवाड़ी बोली बोली जाती है, पूर्वी मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, इस प्रकार की जानकारी इस बुक में डिटेल से देखने को मिल जाएगी आपको कंप्लीट रूप से। मध्य पूर्वी राजस्थान की बोलियाँ, जैसे किशनगढ़, अजमेर, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वी राजस्थानी बोलियाँ हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, इस प्रकार की जानकारी डिटेल से मिलेगी इस बुक में।
यहाँ कई संबंधित कृषि उपकरण दे रखे हैं आपको विभिन्न प्रकार के। ये चड़स और चड़स वाले कुएं दे रखे हैं, रहट दे रखी है यानी कुएं से पानी निकालने के साधन के चित्र दे रखे हैं इस बुक में। ये सिंचाई के साधन और फसल की रक्षा के साधन के चित्र मिल जाएंगे आपको इस बुक में डिटेल से। वर्तमान में राजस्थान की बेस्ट सेल पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, जिसके अंदर आपको प्रागैतिहासिक काल से लगाकर राजस्थान के एकीकरण तक राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संपूर्ण इतिहास एवं कला संस्कृति इस बुक में देखने को मिल जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और इसको ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बाजार में उपलब्ध है। राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्नों को देने वाली राजस्थान की एकमात्र किताब है। अभी आप देखिए लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड के अंदर 22 में से 21 प्रश्न इस बुक से पूछे गए हैं और RS एग्जाम में 15 में से 15 ही प्रश्न आपको इस बुक से देखने को मिल जाएंगे। इतिहास एवं कला संस्कृति एक ही किताब है और RS एग्जाम 2 फरवरी को आयोजित हुआ था। उस एग्जाम में 15 में से 15 ही प्रश्न आपको इस बुक से पूछे गए थे। और लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड का एग्जाम 17 फरवरी को हुआ था। इसके अंदर 22 में से 21 प्रश्न आपको इस बुक से देखने को मिले हैं। तो थ्योरी कंप्लीट है इस बुक के अंदर, यानी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मजबूत किताब है और 500 रुपये में यानी 499 रुपये में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, जिसके अंदर आपको राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति दोनों एक ही किताब के अंदर मिलेंगे कंबाइंड रूप से थ्योरी के रूप में। यानी थ्योरी बहुत ही अधिक है इसके अंदर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। कंप्लीट रूप से थ्योरी की किताब है। आज ही लाइए, खरीदिए और पढ़िए। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।